फ्रेंड्स, माय नेम इज अब्दुल राफी एंड यू आर वाचिंग वर्ल्ड रेसलिंग इंजन। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कल हुए स्मैकडाउन के शो के बारे में, जहां पर एक मैच जो टीएलसी में होने वाला था वो कल ही हमें स्मैकडाउन के शो के ऊपर देखने को मिल गया। और भाई रोमन रेंज जो कारनामे कर रहे हैं शो के ऊपर, वो भी हर हफ्ते उसे देखकर यही लगता है कि भाई ये बंदा और कितना ज्यादा इंप्रूव होगा। लेकिन एक्चुअल में कल जो उन्होंने शो के ऊपर किया है उससे हमें ये पता चलता है कि रोमन रेंज कितने तगड़े सुपरस्टार हो चुके हैं कि उनसे पंगा लेना सामने वाले बंदे के ऊपर भारी पड़ सकता है। तो बस मेन हाइलाइट्स के बारे में इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, क्योंकि जिस तरीके से स्मैकडाउन का शो चल रहा है उस हिसाब से मैं इसमें ज्यादा इंटरेस्टेड हूं नहीं। और मुझे तो बस द बिग डॉग रोमन रेंज के सेगमेंट में इंटरेस्ट है, क्योंकि जिस तरीके से रोमन रेंज पूरे स्मैकडाउन के शो को लेकर चल रहे हैं तो उस बंदे का सेगमेंट देखना और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है। तो बस यही सारी बातें हम लोग इस वीडियो में करेंगे और आपको क्या करना है, हर बार की तरह इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। लेकिन वीडियो को आगे देखने से पहले एक काम जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन, ताकि आपको मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपकी नोटिफिकेशन बार में मिलती रहे। तो देर किस बात की, शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हमको जो शो की स्टार्टिंग है वो कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग से देखने को मिलती है, जो होने वाली थी स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए कार्मेला और साशा बैंक्स के बीच। अब होता क्या है भाई, अपनी साशा बैंक्स तो आ जाती हैं, लेकिन वहां पर एडम पेयर्स होते हैं, कार्मेला वहां पर आती नहीं है। उल्टा उन्होंने एक गेम खेल लिया। गेम ये खेला कि कॉन्ट्रैक्ट फाइल के अंदर साइनिंग वाला कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है। और कार्मेला कहती है कि ये देखो मेरे पास है कॉन्ट्रैक्ट। उन्होंने तो कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर साइन कर लिया। और साथ ही साथ हमें कार्मेला के साथ एक मैसेंजर देखने को मिलता है, जिसको वो अपना बॉय मैसेंजर बुला रही है। वो उसको दे देती है कॉन्ट्रैक्ट और वो उस कॉन्ट्रैक्ट को लेकर जाता है साशा बैंक्स के पास। और भाई ये शायद उसकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि साशा बैंक्स ने कहा कि क्यों ना मैं तुमको पहले ही झलक दिखा देती हूँ, हम टीएलसी तक का वेट क्यों करें। और इस तरीके से उन दोनों का मेन इवेंट में मैच बन जाता है, साशा बैंक्स वर्सेस कार्मेला फॉर स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए। और कुछ एक्शन तो दिखाना था। वो जो बॉय मैसेंजर था उसके ही ऊपर साशा बैंक्स ने अटैक कर दिया, पूरी टेबल पलट दी और एक तगड़ा स्टेटमेंट दे दिया है मेन इवेंट मैच से पहले ही। तो ये ओपनिंग थी स्मैकडाउन की, और ये देखकर तो मुझे इतना पता चल गया कि भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई कार्मेला को पुश कर रही है, डब्ल्यूडब्ल्यूई साशा बैंक्स को पुश कर रही है, और डब्ल्यूडब्ल्यूई अपने वुमेन्स डिवीजन के बारे में कुछ सोच रही है, जो कि सबसे अच्छी बात मुझे लगी। तो इस तरीके से स्मैकडाउन की स्टार्टिंग हुई, जो काफी सही थी। इसके बाद हमको कुछ खास नहीं, एक सिंगल्स मैच देखने को मिलता है, जो कि था जिगलर वर्सेस मोंटेज फॉर्ड के बीच में। अब क्या ही बात करूं इस मैच की, बस एंड में हमें ये देखने को मिलता है फॉर्ड अपना वही स्प्लैश लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो रिंग साइड के बाहर जो रॉबर्ट रूड है उन्होंने अटैक कर दिया एंजल डॉकिंस के ऊपर। और इस तरह मैच के अंदर डिस्ट्रैक्शन हो गई और एक जबरदस्त सुपर किक लगाई जिगलर ने, और उन्होंने यहाँ पर पिन करके मैच में जीत हासिल कर ली। तो क्लियर है भाई, अब आगे इनको चैंपियनशिप के लिए अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। उसके बाद फिर हमको एक सिंगल्स मैच देखने को मिलता है, जो था बिग ई वर्सेस सैमी ज़ेन के बीच में। लेकिन एक बात कह दूं मैं, बिग ई ना सिर्फ माइक के ऊपर अच्छे हैं, बिग ई ना सिर्फ हमको हंसा सकते हैं, बिग ई एक अच्छे रेसलर भी हैं। उन्होंने इस मैच में प्रूव कर दिया है। जहां तक उनके मूव्स की बात करें, एप्रेन के ऊपर स्प्लैश लगाना या फिर बिग एंडिंग की, वो सारे ही मूव्स यूज करते हुए उन्होंने सैमी ज़ेन की हालत खराब कर दी थी। और एंड में हमको बस यही देखने को मिलता है कि किस जीनियस तरीके से सैमी ज़ेन ने बिग ई को हराया। वो रिंग साइड पर गोल गोल भागते रहे और जैसे ही काउंटडाउन 9 हुआ वो रिंग के अंदर, और 10 काउंट आउट होते ही सैमी ज़ेन ने मैच में जीत हासिल कर ली। तो इससे हमें ये भी पता चलता है कि आगे बिग ई वर्सेस सैमी ज़ेन के बीच इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए फ्यूड देखने को मिल सकती है। तो नेक्स्ट हमको देखने को मिलते हैं द बिग डॉग रोमन रेंज, जो कि होते हैं बैक स्टेज, और उनके साथ होते हैं जय उस, और सामने उनके लगा होता है टीवी टाइटल ट्रोनी स्क्रीन के ऊपर। और हाल चाल दोनों एक दूसरे का भाई पूछते हैं। वो कहता है मैं ठीक हूँ, दूसरा पूछता है तो वो भी बोलता है मैं भी ठीक हूँ। जबकि रोमन रेंज ने पिछले ही हफ्ते जय उसो को तोड़ा था, लेकिन हमको पता है यहाँ पर अब जय उसो का लेवल रोमन रेंज जितना तो है नहीं कि वो उनसे पंगा लें। और हाँ गाइस, सॉरी पिछले हफ्ते मैंने वीडियो नहीं डाली थी स्मैकडाउन के शो की, उसके लिए बस सॉरी। उस टाइम मेरे साथ थोड़े बहुत इश्यूज थे, तभी मैं अपलोड नहीं कर पाया। खैर, अभी हम अपनी वीडियो पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। तो भाई ये सब होने के बाद हमको एक जबरदस्त प्रोमो देखने को मिलता है केविन ओवेंस का। और केविन ओवेंस एज अ बेबी फेस भी उतने अच्छे लगते हैं जितना एज अ हील लगते हैं। और वो कहते हैं कि भाई तुम अपनी फैमिली का यूज कर रहे हो, और अगर तुम सोच रहे हो कि लास्ट वीक तुमने जो मेरे साथ किया था उससे मैं डर जाऊंगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुम अपनी फैमिली का यूज करते हो अपना फायदा लेने के लिए, लेकिन मैं भी अपनी फैमिली का कैसे यूज करता हूँ, मैं यूज नहीं करता, बल्कि मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट करती है घर पे बैठ के, क्योंकि मेरी फैमिली इस इंडस्ट्री में बिलोंग नहीं करती है। और भाई तुम अपनी फैमिली को लेकर आओगे मुझे मारने के लिए, तो भाई मेरे पास भी मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, और जो फ्रेंड्स होते हैं वो कोई और नहीं बल्कि वही टेबल्स, लैडर्स एंड चेयर्स होते हैं, जो कि अपनी एंट्रेंस पर केविन ओवेंस ने जो है रिंग में रखे हुए होते हैं। सबसे पहले वो चेयर की बात करते हैं, फिर टेबल और फिर लैडर। मतलब एक बच्चा होता है वो ये सब बातें करता है कि मेरा फ्रेंड ये टुआ है, मेरा वो फ्रेंड है। मतलब केविन ओवेंस ने एक बचकाना स्टेटमेंट दी और वो रोमन रेंज को कंटिन्यूअसली मॉक कर रहे थे। और वो ये सब कह ही रहे होते हैं कि पीछे से उनको एक चेयर शॉट पड़ता है, और वो शॉट किसी और ने नहीं बल्कि जय उसो ने मारा होता है। जय उसो ने यहाँ पर तगड़ा बीट डाउन देने की कोशिश तो करी, लेकिन जैसे ही वो ऊपर रोप्स पर चढ़ते हैं तो केविन ओवेंस ने उल्टा जय उसो के ऊपर अटैक कर दिया। इवन उन्होंने अपना जो पॉपअप पावर बम है वो भी लगा दिया था। और गाइस, तभी रोमन रेंज का थीम सॉन्ग प्ले होता है और वो बढ़ते हैं केविन ओवेंस की तरफ, लेकिन साथ में होते हैं रोमन रेंज के स्पेशल काउंसिल पॉल हेमन। वो कहते हैं कि नहीं भाई, तुम किसी ऑर्डर क्यों मानोगे, तुम इसके कहने में क्यों आ रहे हो, तुम अपने कहने से चलोगे। तो वो यहाँ पर एक तरीके से कन्वेंस कर देते हैं रोमन रेंज को। इसके बाद रोमन रेंज रिंग की तरफ जाते ही नहीं है, वो सीधा बैक स्टेज चले गए। बट केविन ओवेंस यहाँ पर गुस्से में थे, वो जाते हैं बैक
बैक स्टेज कैला ब्रैक्सटन उनका इंटरव्यू कर रही होती हैं, ये चीज उनके लिए मुश्किल हो गई। केविन ओवेंस ढूंढ तो रोमन रेंस को रहे थे, लेकिन रोमन रेंस ने आके जो है केविन ओवेंस के ऊपर अटैक कर दिया और उसके बाद भाई रोमन रेंस ने बहुत बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया केविन ओवेंस को। लास्ट वीक भी उन्होंने डिस्ट्रॉय किया था और इस हफ्ते भी रोमन रेंस स्ट्रॉन्ग नजर आ रहे हैं केविन ओवेंस के सामने, और वो हैं भी। और वो यहाँ पर WWE यूनिवर्स को भी एड्रेस करते हैं कि क्यों है वो हेड ऑफ द टेबल और कैसे यहाँ पर जो है फैमिली इन्वॉल्व होने वाली है। ये जो फ्यूड है ना केविन ओवेंस और रोमन रेंस की, वो जितनी ज्यादा इंटरेस्टिंग पहले लग नहीं रही थी, शायद अब इंटरेस्टिंग हो गई, क्योंकि यहाँ पर WWE ने कुछ एफर्ट्स डालने की कोशिश करी है। स्पेशली अगर मैं बात करूं केविन ओवेंस के प्रोमो की, उससे तो मैं कुछ खास इंप्रेस हूं नहीं। हाँ, ये कह सकते हैं कि सही था केविन ओवेंस का प्रोमो। तो नेक्स्ट हमको देखने को मिलता है एक टैग टीम मैच जो कि था बिली के एंड नटालिया वर्सेस रॉयड स्कॉट के बीच में। अब मैं क्या ही बोलूं इस मैच के बारे में। वुमेन्स डिवीजन के अंदर जो चैंपियनशिप फ्यूड चल रही है साशा बैंक्स और कार्मेला की, उसके बाद मुझे लगता नहीं है कि हम इसके बारे में बात करें। और जहां तक विनर की बात करूं तो यहाँ पर रॉयड स्कॉट जो है वो जीत जाती है। और गाइस इसके बाद भी हमको एक और टैग टीम मैच देखने को मिलता है जो था शैड गेबल एंड ओटिस वर्सेस सिजारो एंड शिंसुके नाकामुरा के बीच में। और ये मैच भी खास नहीं था। और जहां तक विनर की बात करें तो यहाँ पर सिजारो एंड नाकामुरा ने मैच में जीत हासिल कर ली है। तो गाइस अब हम बात करते हैं सीधा शो के मेन इवेंट की, जहां पर TLC का मैच पहले ही आ गया था जो था स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए कार्मेला एंड साशा बैंक्स के बीच में। और यही कहूंगा, पहले तो एंट्रेंस वगैरह में टाइम वेस्ट होता है, और जिस तरीके से हम मैच की बात करें शो के ऊपर, अगर मेन इवेंट के अंदर है और वीकली शो है तो भाई यहाँ पर कमर्शियल भी मैच को कचरा कर देते हैं। बट ये इतना भी कोई खास मैच नहीं था, ठीक ठाक सा ये मैच था। लेकिन मेन यहाँ पर फर्क पड़ता था कि क्या यहाँ पर टाइटल चेंज होने वाला है। और टाइटल चेंज के नाम पर हमको इस मैच में स्क्रू एंडिंग देखने को मिलती है, क्योंकि हमको सीन ये देखने को मिला कि साशा बैंक्स ने इतना अटैक कर दिया कार्मेला के ऊपर, वो रेफरी की भी नहीं सुन रही कि डिस्क्वालिफिकेशन से मैच का रिजल्ट निकलता है। भले ही कार्मेला इस मैच को जीती, लेकिन आपको पता है कि डिस्क्वालिफिकेशन से कोई भी टाइटल चेंज नहीं होता है, और इस तरीके से जो चैंपियनशिप है वो अभी भी स्टिल साशा बैंक्स के ही पास है। लेकिन मैच खत्म होने के बाद भी यहाँ पर एक्शन था, वो मैसेंजर फिर से आता है जिससे साशा बैंक्स जो है वो डिस्ट्रैक्ट होती हैं, और कार्मेला ने इसका फायदा उठाया। उन्होंने किया अटैक साशा बैंक्स के ऊपर, उन्होंने वो बोतल भी फोड़ दी थी साशा बैंक्स की कमर में। अब क्या वो बोतल असली में कांच की थी या फिर वो ऐसे ही गिलास या फिर शुगर की जो बनाई होती है ऐसे ही होगी, क्योंकि यार ऑब्वियसली ऐसा अटैक करके तो काफी चोट लग सकती है। और इसके बाद भाई वो शैंपेन ड्रिंक कर रही होती है और काफी मजे से उन्होंने एंड में जो है सेलिब्रेशन किया। तो इस तरीके से स्मैकडाउन की एंडिंग होती है, जो कि मैं कह सकता हूँ कि वुमेन्स डिवीजन के हिसाब से काफी सही थी, और वुमेन्स डिवीजन को एलिवेट करने का इसका यूज किया है। लेकिन भाई मैं अगेन कहूंगा कि रोमन रेंस ही वो सुपरस्टार हैं जो कि मेरे ख्याल से स्मैकडाउन के शो को अकेले ही चला रहे हैं। और बाकी आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि 5 स्टार में से शो को आप कितने स्टार दोगे, और बाकी बताओ ये वीडियो आपको कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और चैनल को कर लो सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को ऑन, क्योंकि इस चैनल पे आपको प्रो रेसलिंग से जुड़ी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने को मिलती रहेंगी। सो सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।